गयासुर को वरदान मिला था, पर धरती पर शाप भी मिला। किसको? कल मैंने निवेदन किया था कि माता सीता ने अपने पूज्य ससुर श्री दशरथ जी महाराज का इस भूमि पर आकर पिंडदान किया। भगवान सामग्री लेने चले गए बाजार में पिंडदान करने के लिए, और महाराज दशरथ का बार बार आह्वान करते, भूख लगी है, जल्दी पिंड दो, जल्दी पिंड दो। और माता ने अपने पूज्य ससुर का पिंडदान कर दिया। जब भगवान श्री राम लौट कर आए और भगवान राम ने कहा कि पिताजी को पिंडदान करना है, सीता जी ने कहा मैंने तो कर दिया। कर दिया? हाँ, तुम कैसे कर सकती हो? ये हम सब लोग ये बातें सब आगे सुन चुके हैं। तुम कैसे कर सकती हो? माता जानकी जी ने कहा मैंने पिंडदान किया है, इसका साक्ष्य मेरे पास है, इसका प्रमाण मेरे पास है, इसका प्रूफ मेरे पास है। कौन बता सकता है, कौन कह सकता है कि आपने पिंडदान किया है? बोले 4 लोग इसके साक्षी। सबसे पहला साक्षी तो पिंडदान के ब्राह्मण है, पंडित हैं, जिन्होंने मेरा पिंडदान कराया, वो ब्राह्मण इसका साक्षी। दूसरा साक्षी, जिस गऊ को हमने गौग्रास खिलाया, वो गौ माता भी इसकी साक्षी। तीसरा साक्षी, जिस नदी का जल लिया लेकर मैंने पिंड बनाया, जिस नदी की जल की और जिस नदी की वायु बालू से मैंने पिंड बनाया, वो बालू देने वाली माता फल्गु भी इसकी साक्षी। और चौथा साक्षी कौआ है। हम लोग पितृ तर्पण करते हैं, जब श्राद्ध करते हैं तो कौए को, गाय को भोजन कराते हैं। तो चौथा साक्षी कौआ है और चारों इसके साक्षी हैं। पर जैसे ही माता श्री जानकी जी ने पूछा चारों से, पंडित जी आप बताइए मैंने पिंडदान किया ना? पंडित जी ने राम जी के हाथ में जब पूजन सामग्री देखी तो मन में थोड़ा सा प्रलोभन आ गया। एक पूजन और कराएंगे तो एक जगह दक्षिणा और प्राप्त हो जाएगी। यहाँ के जो पंडा है तो उन्होंने कहने से इनकार कर दिया। बोले हाँ ना, हमने कहाँ कराया। गाय माता से कहा, गाय माता को भी लालच आ गया कि एक गौग्रास और खाने को मिले, उन्होंने भी इनकार कर दिया। फल्गु नदी ने भी इनकार कर दिया और कौवे ने भी इनकार कर दिया। जब चारों ने एक बात कहने से इनकार कर दिया कि सीता जी ने पिंडदान नहीं किया, तो माता जानकी जी ने चारों को शाप दे दिया। तुम साक्षी होकर भी असत्य बोल रहे हो, इसलिए मेरा शाप है। यहाँ के जो लोकल गया के पंडा है, गयावाल, उन्होंने सब कहा कि पंडित जी आपने मेरी बात को सत्य साक्ष्य नहीं किया, तो लोग ऐसा कहते हैं कि माता जानकी ने शाप दे दिया कि आपको कितना भी मिलेगा पर दरिद्रता हमेशा रहेगी। अभी बहुत कमाई हो रही है, हाँ, एक थप पीठ पर थप मारा, कितनी कमाई हो रही है। हमारे पंडा समाज की कमाई का समय, पर थोड़े दिन बाद सब समाप्त हो जाएगा। लोग कहते हैं, मैंने सुना है, लोग कहते हैं माता जी का ये शाप। जो कौवा साक्षी था उसने भी इनकार कर दिया। माता जानकी जी ने कौवे को भी शाप दे दिया। कहा जा, तूने खाया और खाने के बाद
अकेला खाने पर तेरा पेट कभी नहीं भरेगा। कौए को कभी अकेला खाते नहीं देखे, कौआ झुंड बनाते हैं और खाता है। कहा तू अकेला खाएगा कभी पेट नहीं भरेगा, और जो नहीं खाने योग्य होगा वो भी तू खाएगा। इसलिए सब खाता है, कौआ शुद्ध नहीं होता। तीसरा श्राप फल्गु मैया को दिया, पर इस बार तो मैया अवधेश भैया जी, इस बार तो श्राप भी वरदान बन गया। फल्गु मैया को जो श्राप दिया था कि कितना भी जल गिरेगा पर तुम में जल नहीं रहेगा, सूखी रहोगे। पर ऐसा कुछ सरकार ने कहां से जल आ रहा है बह बह कर, और इतना मैया को चकाचक भर दिया एकदम। मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश से जल मंगा रहे हैं, वहीं सबसे ज्यादा बाढ़ आ रही है, इसलिए मैया भर गए। हम जब फल्गु जी को देख रहे हैं तो मुझे फल्गु जी में फल्गु जी नहीं दिख रही है, मुझे फल्गु जी में भी अपनी मैया नर्मदा दिख रही है मैया। क्योंकि जिस घाट पर हम रहते हैं नर्मदा के तट पर, वो घाट बिल्कुल अभी इस समय ऐसा ही है, दोनों पाट पटे हुए, इस तरफ भी जल है और इस तरफ भी जल ही जल है। तो श्राप मिला कि महाराज तुम्हारे अंदर जल नहीं रहेगा, ऊपर से हमेशा सूखी रहोगी पर अंदर हमेशा जल रहेगा। मैंने कहा था ना, रिवर विदाउट वाटर, पानी के बिना नदी। पहले लोग पिंडदान करने के लिए जल ढूंढते थे फल्गु में कि मिल जाए, और जल दिखता नहीं था। मैंने बताया था ना, मेरे पूज्य पिताजी जब आए थे तब जल नहीं था, और जैसे बालू हटाओ तो पानी पानी।